स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का जब मुझे आमंत्रित किया गया था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट इसलिए हुआ कि हमारी असेंबली चल रही है और असेंबली में बजट सेशन है और बजट सेशन में यू नो वेरी वेल इज इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ ऑल द सेशंस इज द बजट सेशन। तो उस सब में से भी बीच में निकल कर और आपके सबके बीच में आई हूँ। आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। आपकी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हो और जिस विषय को लेकर पूरे देश के अंदर एक जागृति आई है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये अनाउंसमेंट किया था, आज भी सभी को ध्यान है कि हम लोगों ने सबने उस दिन 8 तारीख के दिन दिसंबर 8 को जब टीवी के ऊपर ये बात आई थी कि हमारे 500 के नोट और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो बहुत सारी प्रक्रिया पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आई थी और वो सभी लोगों ने कहा था कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन काले धन को कैसे रोका जाए उसके लिए एक बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया था और वह कदम उठाने के बाद में उसकी जितनी सराहना हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक कदम था जिसको सबने प्रशंसा की। एक गांव में बैठे हुए छोटा से छोटा आदमी से लेकर सभी लोग ये कहने लगे कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ऐसा निर्णय कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। इस तरीके का निर्णय होने के पश्चात 3-4 महीने सारी चीजों को सही होने में लगी, लेकिन उसके बाद जो अब अभियान चला है और सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर सभी जगह जो पूरे देश भर में कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कॉलेजेस के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और इस बात को बराबर से लोगों के बीच में हम जाकर समझाएं कि कैसे हम लोग नकद रहित अथवा कम नकद से कैसे हम लोग कम नकदी व्यवस्था जिसको कहना चाहिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। और जो कैश ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन कैश ट्रांजैक्शंस का आरबीआई का जो 3000 करोड़ इस कैश व्यवस्था को कैसे बने, हम लोग जब कैश सहित जो व्यवस्थाएं करते हैं, जब हम पेमेंट्स करते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो हमारी होती है उसके लिए 3000 करोड़ रुपए आरबीआई के लगते हैं और इसके साथ साथ टैक्स और ये सारी चीजें भी उसी से हायर साइड पर जाती है। जब कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो इसकी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलेगी। उन सब सुविधाओं में क्या क्या सुविधाएं होगी, उन सब के ऊपर लोगों को कन्विंस करना, चर्चा करना और कैसे उस कैशलेस ट्रांजैक्शन से अपने आप को जोड़ना, इसको लेकर ये सारी चीजें की जा रही है। और मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं कि जहाँ बच्चे अगर इस चीज को ग्रास्प कर ले और ये समझ ले कि सही में कैशलेस ट्रांजैक्शन से अपने आप को इजी लाइफ हो जाती है हमारी, हर तरीके से हम लोग अपने बहुत इजी हो जाते हैं, पेमेंट करना है तो बड़ा इजी है और हर तरीके से नहीं तो बैंक में जाना है या और कहीं पर किसी को पे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक उसके घर तक पहुंचना है और हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो ये सारी चीजें बड़ा आसान तरीका हमारे जीवन को बहुत आसान करने का तरीका है और काला धन जो है उसको किस तरीके से पनपे नहीं पूरे देश के अंदर, उसको कैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें उसके बारे में ये कैशलेस ट्रांजैक्शन हमको बहुत बड़ी सुविधा दे रहा है। और मैं समझती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप सब कॉम्पिकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने आप में बहुत माहिर हैं। अगर आपने सही मायने में ये सोचा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय किया है और कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोगों को बढ़ना है, तो आप तो बढ़ेंगे, लेकिन आपके साथ साथ और लोग कैसे बढ़ सकते हैं, आप कैसे और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और कैसे उन लोगों का भी ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, कैसे उनको भी इन सारी चीजों को बता सकते हैं कि कैसे ईज टू पेमेंट हो जाएगा, कैसे हम मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। इस सारी चीजों को समझाने की अभी भी जरूरत मैं समझती हूँ है, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ट्रेन नहीं है, टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के बस की नहीं है, वो जाने उस चीज को। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसे गांव को गोद लें या कुछ मोहल्ले को गोद लें या कोई ऐसा हमारा बिजनेस का जो एक कहना चाहिए कोई शॉप्स ही है, अगर कोई दुकान है, कोई व्यापार मंडल है, उन लोगों को हम लोग
कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं कि आप सब व्यापारी जो हैं उनको किस तरीके से कैशलेस ट्रांजेक्शन आप लोग करें। उसके लिए हम लोग आपके साथ में मिलकर और आपको इस सारी चीजों का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा हम लोग सिर्फ एक बंद कमरे में करने उतने तक काफी नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, वो सारी चीजों को आपको बताएंगे। मैंने तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि जल्दी जाना है, इसलिए मैंने 2-3 बातें कही, लेकिन पूरा इलैबोरेट करेंगे और पूरी सारी चीजों को वो बताएंगे। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अगर हम कोई एक जगह को एक ऐसा एक एरिया हम लोग ले लें, जो भी एरिया हम लोग को लगता है कि ये बिजनेस का ये एरिया लेना ठीक है या गृहिणियों का एरिया लेना ठीक है, व्हाटएवर यू फील कि विच विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, वो ले लीजिए और कहिए कि हमने यहाँ पर कैशलेस करके बताया है कि उन सबको कैशलेस ट्रांजेक्शन से कैसे करना है, उसके लिए हमने उनको सिखाया है और साथ साथ हमने इसको सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में वो कैशलेस ट्रांजेक्शन से ही अपना काम करेंगे। तो ये चीजें अगर हम लोग कुछ कर पाए तो मैं सोचती हूँ कॉम्पिकॉम इंस्टीट्यूट जो है वो वैसे भी सुराना जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा जो अभी करी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सुराना जी जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि इंस्टीट्यूट में तो मैं तब आऊंगी जब आप हमारी बच्चियों के लिए, खास तौर से हम लोग जो महिला शिक्षा और कन्या शिक्षा के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि आप कॉलेज के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप हमारी लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने के लिए कुछ परसेंटेज अगर आप फिक्स करते हो आपके CSR में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे आज खुशी है आपके यहाँ आकर कि आपने एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर लेकर और आपने कहा कि हमने इसके लिए 1 करोड़ रुपए एक तरफ रख दिए हैं और CSR के वो 1 करोड़ हम उन बच्चियों के लिए जो 60% से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगी, उनको हम लोग अपने यहाँ पे ट्यूशन फीस माफ करेंगे उनकी। ये बहुत अच्छा निर्णय है आपका। इस निर्णय से बहुत सारे और इंस्टीट्यूट भी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और सुराना जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, योगेंद्र जी आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुराना जी के यहाँ आकर और हमने अच्छा निर्णय उनके द्वारा जो किया गया है उसका फायदा हमारे सब बच्चियों को होगा। आज इस अवसर पर आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत सफलतम कॉन्फ्रेंस हो और हमारे जिस उद्देश्य से इन कॉन्फ्रेंस को आपने रखी है उस उद्देश्य को हम पूरा करने में कामयाब हो। आज इस अवसर पर इतना ही कुछ कहते हुए और सभी स्टूडेंट्स आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें और जीवन में उस सफलतम जगह पर पहुंचे जो आपने अपने दिल के अंदर संजो के रखी है कि हमें इस जगह पर पहुंचना है, ये करना है। क्योंकि हम अपने कैरियर को तो हम लोग अपने अंदर सोचते हैं कि मेरा ये कैरियर रहे, मैं यहाँ तक पहुंचूं, लेकिन उन सब के साथ साथ देश के लिए आप अपने आप को बहुत उपयोगी बना सके, यही आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, madam, for the motivation.